हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। नाउ तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के ऊपर जो है साउंड। क्या है साउंड? तो नाउ हम बात करने वाले हैं साउंड के ऊपर। साउंड एक्चुअली में क्या होता है, या साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है कि हम जो बोल रहे हैं तो साउंड कैसे निकल रहा है और साउंड कैसे पहुंच रहा है। साउंड्स की फिलोसॉफी क्या है, साउंड्स हैं क्या एक्चुअली में, इसके बारे में आपने जानना है। एंड साउंड हम बोल रहे हैं तो साउंड निकल के आ रहा है, लेकिन साउंड क्या है पहले हम जान लेते हैं कि साउंड क्या क्या होता है। हमारे पास तो साउंड होता है, हमारे पास एक तो हम जो हमने बोला है आपको आवाज आई, दिस इज ए साउंड। आपने बाहर कहीं कार्स के हॉर्न की आवाज़ सुनी, दिस इज ए साउंड। आपने किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनी, दिस इज अ साउंड। आपने कहीं पर किसी लोयन को रोलिंग करते हुए सुना, दिस इज ए साउंड। आपने पीने के लिए एक गिलास में पानी लिया, आवाज आई, दिस इज ए साउंड। मेरे हाथ से पेन गिरा, दिस इज ए साउंड। कहीं पर कुछ किसी के फूटने की आवाज आई, दिस इज ए साउंड। किसी के रोने की आवाज आई, दिस इज ए साउंड। किसी के क्लैपिंग की आवाज आई, दिस इज साउंड। यानी कि हर जगह हमें क्या नजर आता है, साउंड नजर आता है। हमारी मॉर्निंग भी किससे होती है, साउंड के साथ ही होती है, और गुड नाइट भी हमारी किसके साथ होती है, साउंड के साथ होती है। तो नाउ साउंड हमें हर जगह नजर आ रहा है, यानी कि हर जगह क्या है सर, साउंड है। तो हमें यहाँ पर साउंड के बारे में हम मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं ये हम पहले से ही जानते हैं। बस मैं आपको क्या करूँगा कि उनके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम हर टॉपिक की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं साउंड। ठीक है, साउंड देखो हमारे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इसका इंट्रो कर लेते हैं, फिर हम साउंड को स्टार्ट करेंगे। तो हमें पहले तो साउंड्स के बारे में जानना है कि साउंड्स क्या होते हैं। फिर हमें जानना होगा पहला वर्ड कि आपके बारे में, यानी कि हम सभी को क्या होती है कि रुचि होती है कि सर साउंड्स के बारे में जान लें कि साउंड्स, यहाँ आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, इन सभी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या साउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो नाउ ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से आवाज़ कैसे निकल रही है ये जानने की इच्छा आपको भी होगी। आप भी बोलते हो तो आवाज़ कैसे निकल पा रही है ये जानने की आपकी बिल्कुल इच्छा होगी। ठीक है, आपने कुछ बोला है तो सामने वाले तक आवाज़ कैसे पहुंची, उसको कैसे सुनाई दिया। ठीक है, डेली लाइफ में हर एवरीडे हम क्या करते हैं, सब चीज़ों को फील करते हैं, लेकिन क्या है ना कि सुनते हैं समझते हैं, लेकिन उसको उतना डिटेल में हमने अभी तक नहीं जाना है जो हम इस चैप्टर के थ्रू हम जान पाएंगे। तो नाउ सर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, सर साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है, प्रोड्यूस तो हो गया, अब ये यहाँ से हमारे पास कैसे पहुंचा है, तो दिस इज ए प्रोपोगेशन। साउंड्स को ऐसा क्या है जो साउंड आपके ने बोला और हम तक लेकर के आया, तो वह सोर्स क्या है, दिस सोर्स या दिस मीडियम, एक्चुअली में क्या लेंगे ना, मीडियम वर्ड है ना। तो वह मीडियम क्या है जो साउंड को हम तक लेकर के आया, तो दिस इज ए मीडियम। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि इस साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो साउंड से करेक्टरिस्टिक्स कुछ जैसे कि हमारे पास एक तो होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। फिर आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड की। फिर आता है लाउडनेस, लाउडनेस क्या होता है सर साउंड का। लाउडनेस के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पिच की, साउंड का पिच क्या होता है ना, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में एक पिच की भी बात करेंगे, फिर वेवलेंथ की बात करेंगे, फिर बात करेंगे वेलोसिटी की। ये हो गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसके बाद हमें जानना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सर साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ऐसे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर साउंड के रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करेंगे। दो तरह के होते हैं, एक तो एको, एक होता है रिवर्बरेशन। तो दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद फाइनली हमें एक होता है लाउड स्पीकर, तो या अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं कि अल्ट्रासाउंड्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड इसके बाद ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन एयर स्ट्रक्चर है ना, ह्यूमन के एयर के स्ट्रक्चर की भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो अभी मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू टॉपिक आपके साथ जो है साउंड, है ना। तो साउंड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि साउंड क्या है सर एक्चुअली में। तो साउंड तो अभी मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दिया कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो क्या है साउंड है सर, ठीक है। बट साउंड को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो साउंड को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है सर, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। और द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर एयर
यानी कुछ सेंसेशन फील हुआ है आपको आपके एयर्स को, तो दिस इज कॉल्ड ए साउंड। आपके एयर्स को सेंसेशन फील हुआ है तो वो क्या था सर, साउंड होता है, दिस इज। हमें एयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एवरी साउंड्स को हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, कहाँ से, अपने एयर्स के थ्रू, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं सर, साउंड्स होते हैं ना। अब साउंड्स, ये साउंड के बारे में आप डिफाइन कर सकते हो। इनके बारे में अगर एग्जाम्पल आपको देना है तो आपको बोलोगे कि सर हॉर्न ऑफ कार्स, कार्स का जो हॉर्न है वह भी क्या सर एक साउंड है। आप यहाँ लिख सकते हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या सर साउंड है। तो मैंने लिखा हुआ है कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का क्या होता है सर, फॉर्म होता है। क्या होता है, साउंड एनर्जी का फॉर्म होता है। नाउ एंड द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ears इज कॉल्ड साउंड। साउंड का क्या होता है, सेंसेशन फील होता है, हमारे एयर्स को सेंस होता है ना। कुछ और सेंस भी होते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को चक्कर बता सकते हो कि खट्टा है, मीठा है, फीका है, कैसा है, तो ये भी क्या एक सेंस है। आप किसी चीज़ को टच करके बता सकते हो, ठीक है ना, किसी ने टच किया, वॉल है, बोर्ड है, ठीक है, कुछ है ना, तो आप, ये भी एक सेंस है, ठीक है ना। सुन के किसी चीज़ के बारे में आइडिया लगा देना, दिस इज अ सेंस। सुनना, दिस इज अ सेंस, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास होता है सेंसेशन फेल्ट बाय आवर एयर्स, आपके कानों को कुछ सेंस हुआ है, एंड दिस कॉल्ड एज साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। कुछ इससे एग्जाम्पल दे रखे मैंने, हॉर्न्स ऑफ कार, कार का हॉर्न्स हो गया या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, दिस इज साउंड के सर एग्जाम्पल है। यहाँ से हमें साउंड प्राप्त होता है। साउंड की मैंने काफ़ी स्टार्टिंग में आपको बताया कि कहाँ कहाँ से हमें साउंड मिलता है। बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड की। आपको भी जानने की बड़ी इच्छा होगी, बड़ी उत्सुकता होगी कि सर साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है ना, कि सर साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। साउंड तो है, ये तो समझ चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक आता है वो होता है कि सर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होकर हम तक पहुंच पा रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड ये है कि वाइब्रेशन, है ना, व्हाट प्रोड्यूस साउंड, क्या साउंड को कौन प्रोड्यूस करता है सर, वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन क्या होता है कि कहीं पर भी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने कुछ बोला तो मेरे क्या हुआ, नेक, नेक में भी क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, टंग भी क्या हुआ, वाइब्रेट हुई, और यहाँ से कुछ आपको साउंड सुनाई दिया, है ना। तो क्या, कहाँ से, मेरे साथ नेक भी वाइब्रेट हुई, टंग भी वाइब्रेट हुई, और काफ़ी और भी यहाँ पर अंदर के मेरे जो पार्ट्स है वो क्या हुए, वाइब्रेट हुए, तब जा करके आपको एक साउंड सुनाई दिया, है ना। हम बात करते हैं गिटार की। जब मैं गिटार बजाता हूँ तो गिटार में भी क्या होता है ना कि कुछ वायर्स होते हैं, ठीक है, सम वायर्स होते हैं। अब क्या करोगे, आप वायर्स को खींचोगे, जैसे ही खींचते हो तो आपको क्या नजर आता है, वहाँ से साउंड नजर आता है, यानी क्या सुनाई देता है आपको, साउंड सुनाई देता है सर। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वायर में वाइब्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है सर, वाइब्रेशन हो रहा है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से हमें क्या सुनाई देता है, वहाँ पर भी साउंड सुनाई देता है, वहाँ पर भी वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर एक किस लिया है, पेंडुलम का, है ना। पेंडुलम में किस क्यों लिया है, क्योंकि मैं वाइब्रेशन को डिफाइन करने वाला। वाइब्रेशन क्या है एक्चुअल में, वाइब्रेशन सर कुछ और नहीं है, वाइब्रेशन इज ए टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, पेंडुलम के केस में आप अच्छे से समझ पाओगे कि सर पेंडुलम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब आप पेंडुलम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, जब पेंडुलम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है तो ये कहाँ जाएगा सर, एक इधर एक्सट्रीम पॉइंट से जाएगा, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचेगा। एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर आगे क्या करना जा सकता है, यानी कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है, जो पेंडुलम क्या कर रहा है सर, यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, फिर रिटर्न आया, फिर एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, फिर रिटर्न आया। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेंडुलम है जो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, रिटर्न, फिर वापस बैक आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है सर, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन में यही होता है कि आगे जाना और पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो वाइब्रेशंस क्या है एक्चुअली में, वाइब्रेशन क्या है सर, तो वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन ही कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। किसी भी वाइब्रेशन, किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन सर वाइब्रेशन कहलाता है। किसी भी बॉडी का आगे जाना पीछे आना वाइब्रेशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ यहाँ पर, आपने क्या किया कि कहीं पर भी आप दो वॉल्स की बात कर सकता हूँ मैं, दो वॉल ले ली, ये वॉल और वो वॉल, उसके बीच में मैंने ये किया, एक टाइट तार ले लिया, या फिर मैं इस बोर्ड की बात कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक पेन लिया, ये पेन, यहाँ पर भी क्या लिया, एक पेन लिया दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी एक पेन लिया,
दोनों ही तरफ मैंने पेन लेकर के किया, यहाँ से एक वायरिंग कर दी, ठीक है, एक अच्छी खासी मैंने वायरिंग कर दी, एक टाइट तार ले ली, थोड़ा सा टाइट है ना, ढीला डबरा जी, टाइट तार है ना बिल्कुल, एक स्ट्रिक्ट वायर लिया मैंने, और यहाँ पर दोनों को मैंने अच्छे से उसको मिला दिया। अब मैं क्या करूँ, उस एयर को, उस वायर को क्या करूँ, हल्का सा टच कर लूँ, हल्का सा नीचे खींच लूँ। देखो जैसे कि मैंने इस केस में बताया हुआ है ना, मैंने ये केस वायर को यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा हिलाया, इसके हिलाने से क्या हुआ कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगा। इसका ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट दिस इज अ वाइब्रेशन। तो जो भी बॉडी वाइब्रेट करती है वह सभी साउंड प्रोड्यूस करती है। तो साउंड कौन प्रोड्यूस करते हैं, तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वाइब्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसा, वाइब्रेशन, एक टर्म में ही मैंने लिख दिया इसको कि सर वाइब्रेशन इज अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन ही क्या करता है सर, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो एक ही थिंग है सर हमारे पास वाइब्रेशन, जो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन के बारे में जाना, क्या होता है वाइब्रेशन, सर किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन, ये क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि पेंडुलम भी क्या करता है, पहले इस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर रिटर्न बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा। ये भी क्या है सर, टू एंड फ्रो मोशन करता है हमेशा, तो ये भी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना। अब साउंड प्रोड्यूस करने की बहुत सारी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क ली, ट्यूनिंग फोर्क तो समझते होंगे, कुछ इस तरह की ट्यूनिंग फोर्क होती है। ये क्या है सर, एक ट्यूनिंग फोर्क है। अच्छा इसका क्या करेंगे अपन, ट्यूनिंग फोर्क बेस्ट एग्जांपल समझाने के लिए आपको, तो ट्यूनिंग फोर्क मैंने लिया और मैंने इसको क्या किया, कहीं पर भी टक कर दिया। टक करने का मतलब क्या है, टक करने का मतलब सीधा है हमारे पास कि मैंने इसको लिया और कहीं पर भी, यानी कि मेरे पास ये बोर्ड है, मैंने बोर्ड पे इसको हल्का सा टक कर दिया। टक करते ही क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है सर, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं टक करूँगा आपको आवाज़ सुनाई देगी, बिल्कुल सुनाई देगी। तो मैंने इसको टक किया, आपके पास क्या पहुँच गई सर, साउंड आई है। हमारे पास क्या है सर, एक साउंड आया है। टक करते आपके पास साउंड आया है, और टक करने के बाद आप देखोगे ट्यूनिंग फोर्क में क्या होगा सर, इस ट्यूनिंग फोर्क में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये हल्की सी वाइब्रेट होने लग जाएगी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होने लग जाएगी। बट क्या होता है कि ट्यूनिंग फोर्क के केस में कुछ ऐसा होता है ना कि वाइब्रेट तो हो रहा है पर सर नज़र ही नहीं आ रहा है ना। ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट होती है ना तो वो नज़र नहीं आती है ना। तो अब इसको कैसे देखिए कि सर ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रही है, इसको कैसे हम फील करें। जैसे कि मैं एक और ट्यूनिंग फोर्क लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और ट्यूनिंग फोर्क लिया, लेट्स से ये मेरे पास एक और ट्यूनिंग फोर्क है ना, ये भी कैसा ट्यूनिंग फोर्क है। अब देखो दो ट्यूनिंग फोर्क लिए मैंने ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको टक किया और मैंने इसको टक नहीं किया, ठीक है, मैंने एक को टक किया और एक को टक नहीं किया, ठीक है। एक को तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पर टक कर रहा हूँ और एक को मैं टक नहीं कर रहा हूँ ना, यानी कि एक को तो मैं यहाँ पर टक कर रहा हूँ और एक को नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या ली सर, एक बॉल ली, क्या ली मैंने, एक बॉल ली, ठीक है। और मैं इसके पास क्या लेके आया, पहले वो ट्यूनिंग फोर्क लेके आया जिसको मैंने कहीं पर भी टक नहीं किया था। देखो ट्यूनिंग फोर्क जब क्या होंगे ना इस केसेस में कि सर ट्यूनिंग फोर्क को आपने टक किया तो वह कंपन वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ये ट्यूनिंग फोर्क आपने टक नहीं किया तो एच डी जैसा ही रहेगा। बट जब आप फाइनली इसको हाथ में देखोगे ना, टक करने वाले को विदाउट वाले को, दोनों को देखोगे तो सेम नजर आएगी। ये तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि इसको आप हल्का सा समझाया आपको कैसे वाइब्रेट होता है ना, आप इसको हटा सकते हो क्योंकि ऐसा नज़र नहीं आता है, वाइब्रेशन होता है लेकिन क्या होता है ना कि इस केस में आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क एक जैसे नजर आएंगे आपको। अब आपको जानना है कि आपने जिस जिस ट्यूनिंग फोर्क को कहीं पर थोड़ा सा बजाया था, यहाँ पर टक किया था, ठीक है, क्लिक किया था इसको, तो नाउ इसको क्लिक किया तो इसको क्या, इसमें वाइब्रेशन होनी चाहिए, इसमें वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप पहले क्या लेके गए सर, वो वाला ट्यूनिंग फोर्क पास लेके गए इसके, इस बॉल के जिसको आपने टक नहीं किया था। तो इस केस में क्या होगा कि बॉल की पोजीशन में नो चेंज, कोई चेंज नजर नहीं आया। सेकंड केस में आपने एक और बॉल ली, सेकंड केस में आपने एक और बॉल ली, मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक और बॉल ली,
अब क्या किया आपने, इस बॉल के पास में वो वाला ट्यूनिंग फोर्क लेके आए, इसको आपने टच किया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ नो, ये ट्यूनिंग फोर्क लेके, तो क्या होगा, ये बॉल जैसे इसके पास ट्यूनिंग फोर्क जैसे इसके पास आएगा, बॉल यहाँ से कुछ इस इतनी दूर चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर यहाँ पर ना इस ट्यूनिंग फोर्क को आपने टच किया तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए थे, और इस ट्यूनिंग फोर्क को आपने जब टच नहीं किया तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं होने तो बॉल जो यहाँ थी वो वहीं पर रही, बिल्कुल हल्की सी बॉल। अब यहाँ मैं इसके पास लेके आया तो जैसे वाइब्रेट हुआ बॉल उठ करके आगे चली गई। तो इन दोनों केसेस से आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों केसेस से ये नजर आ रहा है सर कि जो ट्यूनिंग फोर्क को आप टच करोगे वह क्या करेगा, आवाज़ करेगा, वाइब्रेट हो जाएगा, है ना। और जिस ट्यूनिंग फोर्क को आप टच नहीं करोगे वह वाइब्रेट भी नहीं होगा। तो नाउ, तो यहाँ से फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कि आप इस ट्यूनिंग फोर्क को लो और देखो, तो ये कहीं पे भी आपको साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन आपने इसको कहीं टच किया है तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इस ट्यूनिंग फोर्क में इस ट्यूनिंग फोर्क में अंतर क्या था, क्योंकि आपने इसको कहीं पर भी क्या किया था, बजाया था मैंने, ये मैंने इसको टच किया था, यानी कि मैंने यहाँ थोड़ा सा उसको अड़ा दिया, जिसमें क्या होगा, इसमें कंपन स्टार्ट हो गई, कंपन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वहाँ वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा मतलब कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ है। इसको आपने जब कुछ कहीं किया ही नहीं, छेड़ ही नहीं किया उसको सिर्फ रखा हुआ है आपके पास, तो वह वाइब्रेशन नहीं है, तो वाइब्रेशन नहीं है तो वहाँ पर भी आपको साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इस केसेस में भी यही था। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, मैं वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ तो आप इजीली घर पे कर सकते हो ना, वो वाला एक्सपेरिमेंट। आप उसको नीचे खींचोगे तो क्या होगा, आपको वाइब्रेशन स्टार्ट नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर भी आप बोल ले सकते हो, एक पेंडुलम की तरह बोल, आप उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हो। तो सारे एग्जाम्पल वही लेंगे जो आप यहाँ पर घर पे कर सकते हो, है ना, एक्सपेरिमेंट करके आप इन सभी चीज़ों को फील कर सकते हो। वो वाले सारे एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आपको मतलब मजा आने वाला है इसको पढ़ने में चैप्टर को, क्योंकि साउंड ना हम डेली रूटीन में या एवरीडे इसको सुनते हैं तो हमें इसके बारे में अच्छे से जानते हैं ना। तो कौन सी बॉडी साउंड को प्रोड्यूस करती है, तो सर यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि साउंड इज ऑलवेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड हमेशा किससे प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें, है ना, कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है सर, साउंड हमेशा किससे प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड होगा, और विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अब विदाउट वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिना वाइब्रेशन के हम साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी कि बिना वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। हाँ, वाइब्रेशन को समझ में, टू एंड फ्रो मोशन क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन क्या है, पेंडुलम का इस एक्सट्रीम पॉइंट से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक एक टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, हमारे पास है वाइब्रेशन कहलाएगा। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जो बॉडी वाइब्रेट करती है वही साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो स्पीकर होता है एक्चुअली ना, स्पीकर्स जो होते हैं, चीज़ समझ में आई, जो स्पीकर्स होते हैं वो कुछ इस तरह की शेप के होते हैं, ठीक है, यानी कि एनी स्पीकर, इसको बना देता हूँ, ये क्या सर, एक स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर है। तो स्पीकर्स में क्या होता है ना कि इसमें भी अपन वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं तो आपको साउंड कम या ज़्यादा सुनाई देता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें भी क्या होता है ना कि अंदर से वाइब्रेट करता है, जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि जो भी बॉडी वाइब्रेट करेगी वही साउंड को प्रोड्यूस करेगी। तो इस पॉइंट को अपने माइंड में क्या कर ले, बिल्कुल फिट कर ले कि कौन साउंड प्रोड्यूस करता है सर, जो बॉडी वाइब्रेट होती है वही बॉडी क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो आपने क्या सीखा अभी तक कि साउंड क्या होता है, तो साउंड सर कुछ नहीं है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो आप क्या माइंड में कराओगे सर, एनर्जी तो हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं जनरेट कर सकते, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर साउंड भी अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो क्या साउंड को भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि साउंड भी कहीं से जनरेट नहीं होता है, कहीं से क्या नहीं होता है सर, जनरेट नहीं होता है, और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। साउंड भी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है ना। यानी कि साउंड कहाँ से आया, देखो इसी को थोड़ा सा समझे अपने फील करें। तो सर मेरे अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ लेके आया, मैं जब बोलने लगा तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर आप दिन भर बोलोगे तो आपको थकान महसूस हो जाएगी, थकान महसूस होने का आप टायर्ड हो जाओगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी आपने कुछ दिन भर में जो खाया पिया था सारा बोल 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 के आपने सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, तो आप थक गए। यानी क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चेंज होगी सर, साउंड एनर्जी में।
अब हम बोल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं वह कहाँ जा रहा है सर, बाहर। यानी कि बाहर का मतलब क्या है कि हमारे पास एनवायरनमेंट में जा रहा है। अब मैंने कुछ बोला है तो अब तक सुनाई दे रहा है आपको, ठीक है। या जो मेरी एनर्जी है वो कहाँ, एनवायरनमेंट में जा करके मिल रही है। तो यानी कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर ना एक मीडियम होता है। जैसे कि आपको ये तो समझ में आएगा सर साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड हम तक कैसे पहुंच पा रहा है, यानी कि आप तक कैसे पहुंच पा रहा है। तो आप तक कैसे पहुंच पा रहा है वह, यहाँ पर हमारे आपके और मेरे बीच में एक मीडियम है, और वह मीडियम क्या है, एयर से। आपके और मेरे बीच में कौन सा मीडियम है सर, एयर है। तो एयर क्या है, यहाँ पर मीडियम है। एयर में भी क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं। जब मैं कुछ बोलूँगा तो वह जो एनर्जी है, मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, साउंड एनर्जी में। मेरी साउंड एनर्जी जैसे ही मैंने बोला है तो मेरे आसपास मेरे सराउंडिंग में, यहाँ इस एनवायरनमेंट में क्या है, मेनी एयर पार्टिकल्स होते हैं। एनर्जी जो मेरी है वो कहाँ चली जाएगी सर, एयर पार्टिकल से जाके टकराएगी। अब क्या होगा, एयर पार्टिकल जो अभी रेस्ट में थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, वह क्या हो जाएंगी, उनको एक हमने साउंड एनर्जी जैसे ही बाहर निकली वह चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पढ़ा हुआ ना सब कुछ, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। तो कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट होगी तो क्या होगा कि जो एयर पार्टिकल्स है वह मोशन में आ जाएंगी। मोशन में आ जाएंगी तो क्या करने लगेंगे, यहाँ से गति करने लगेंगी। और कहाँ पर, आप तक पहुँचेंगे तब तक क्या करेंगे, वह मूवमेंट करेंगी, मोशन में आ जाएंगी। तो सो दैट ये एक प्रोसेस होता है। एयर पार्टिकल्स में मेनी सेट बने होते हैं यहाँ पर, है ना। फर्स्ट सेट ऑफ एयर पार्टिकल, फिर वो सेकंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल से कोलाइड होते हैं, सेकंड सेट ऑफ एयर पार्टिकल थर्ड सेट ऑफ एयर पार्टिकल से कोलाइड होते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि लिसनर तक हमारी जो साउंड है वह नहीं पहुँच जाए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, मीडियम क्या होता है ना, यही प्रोपोगेशन होता है। पता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेट करना है अपने साउंड को, तो किससे प्रोपोगेशन होता है, यानी कि यहाँ पर एक मीडियम होता है आपके और मेरे बीच में, जो साउंड को सोर्स से लेकर के लिसनर तक लेके जाता है। तो मैंने ये लिखा है कि वन साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम। साउंड एक मीडियम के थ्रू क्या होता है, ट्रेवल करता है। और द मीडियम इज एयर। मीडियम क्या है, यहाँ पर एक एयर है ना। एयर क्या होता है सर, मीडियम होता है। एंड एयर इज एयर पार्टिकल। एयर में भी क्या होते हैं सर, एयर पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं एयर में, एयर पार्टिकल होते हैं। तो आई होप आपको व्हाट इज साउंड, साउंड के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, या साउंड के बारे में आपको समझने का बहुत कुछ यहाँ पर मिला होगा। प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड अभी स्टार्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है हमें। लेकिन अभी आप इतना से ध्यान रखिए कि यहाँ पे कहता है कि साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो फिर क्या होगा, साउंड ट्रेवल करेगा किसके, एक मीडियम के थ्रू। जो ट्रेवल करता है वही क्या, प्रोपोगेशन है। एंड जो मीडियम है वह क्या है, यहाँ पर एयर है। और एयर में क्या होता है, एयर पार्टिकल होते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा इसके बारे में मुझे आपको बताना है। यानी कि मीडियम ओनली एयर नहीं होता है सर, लिक्विड भी मीडियम होता है। और साथ में हमारे पास यहाँ पर सॉलिड भी मीडियम होता है, वुड भी मीडियम होता है, यानी कि जो लकड़ी है वह भी एक मीडियम है ना, हमारे साउंड को ट्रेवलिंग का या प्रोपोगेट करने का। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि वैक्यूम में क्या साउंड आती है या नहीं आती, यानी कि वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा, पढ़े।